आपका ITI जॉब कप चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए ITI फिटर टेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि भारत स्किल ऐप की साइट से ही लिए गए हैं और जो काफी यूजफुल रहेंगे। अधिकतर भारत स्किल में जो PDF रहती है उन्हीं में से पेपर आते हैं, इसलिए वही हमको प्रश्न लेके आए हैं। उन्हीं में से आपको 100% इन्हीं में से पेपर आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं। आउटपुट माइक्रोमीटर में डेटम लाइन और ग्रेजुएशन लाइन को खाली स्थान पर अंकित करते हैं, तो इसका आंसर है बी, बॉम्बे बैरल पर अंकित करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? टू पार्ट्स ऑफ ट्राई स्क्वायर आर, ट्राई स्क्वायर के दो भाग होते हैं, तो ट्राई स्क्वायर के भाग होते हैं स्टॉक और ब्लड, दो भाग होते हैं भाइयों। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा। माइक्रोमीटर में 0.3 मिलीमीटर ऋणात्मक त्रुटि है। यदि माइक्रोमीटर में 40.53 मिलीमीटर मापता है तो सही पार्ट है क्या होगा? सही पार्ट ऋणात्मक त्रुटि है तो उसमें प्लस हो जाएगी, यानी 40.56 मापता है। अगला प्रश्न 4। जब खालिस्तान का बना वर्कपीस को ड्रिल करते हैं तो केरोसिन तेल का उपयोग कृषि तत्व यानी कूलेंट के रूप में किया जाता है, तो एल्यूमिनियम में। अगला प्रश्न 5वां। ग्राइंडिंग व्हील पर निम्न में से कौन सा आबंध अति प्रयुक्त होता है? यूजेज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील मोस्ट कंपाउंडली, यानी कौन सा होता है? तो स्टेम बैटरी फाउंड जो आबंध रहता है वो यूज होता है अधिकतर। नीचे दिए गए निम्न में से किस में क्रॉस पिन हैमर है? यानी जो प्रश्न 6 कहता है कि जो नीचे चित्र दिए गए हैं हैमरों के, इनमें से कौन सा हैमर क्रॉस पिन हैमर है? तो इसका आंसर होना चाहिए सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य उद्देश्य के लिए बेंच 22 को खालिस्तान की ऊंचाई पर लगाते हैं, यानी किस उद्देश्य की सामान्य उद्देश्य की ऊंचाई के लिए बेंच 22 को लगाते हैं? तो 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं, जो आप काम वर्कशॉप में काम करते हैं। नीचे दिए गए आरेख में मशीन को पहचाने। ये मशीन दिख रही है, यह कौन सी मशीन है? तो यह साफ साफ दिख रही है कि इसमें बेस है, मोटर है, यह स्लॉटर मशीन है। ऑप्शन बी बॉम्बे। अगला प्रश्न 9वां। खराद मशीन यानी लेथ मशीन का बेड खालिस्तान का बना होता है, तो ढलवा लोहे का लेथ मशीन का बेड बना होता है, ढलवा लोहे का यानी कास्ट आयरन का। अगला प्रश्न 10वां देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा सेंट्रल लेथ का भाग नहीं है? जो सेंट्रल लेथ होती है उसका कौन सा भाग नहीं है? तो सैंडल, फीड रॉड या आर्बर या लीड स्क्रू, तो इसका आंसर है आर्बर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए आरेख में लेथ मशीन द्वारा किए जा रहे कार्य को पहचाने। जो अभी इसमें क्या हो रहा है? तो इसपे नर्लिंग हो रही है। आपको नर्लिंग टूल लगा दिख रहा है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें नर्लिंग हो रही है। अगला प्रश्न 12वां देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? तो सब लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से। टिन, सीसा, एल्यूमिनियम और तांबा, तो इसमें एल्यूमिनियम सबसे हल्का धातु होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए आरेख में गेज का पहचान है। जो तो अलग साफ साफ दिख रहा है कि यह वायर गेज होता है, वायर गेज है। अगला प्रश्न 14वां देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अर्धचालक स्त्रेहक का उदाहरण है? यानी जो सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट कौन सा है? तो ग्रीस का उपयोग सेमी लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न। लगभग सभी मशीनों कार्यों में अति सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कटाई तरल पदार्थ खालिस्तान होता है। जो ऑलमोस्ट ऑल मशीनें ऑपरेटर यानी कटिंग फ्लूइड कौन सा यूज करते हैं? तो घुलनशील तेल, सॉल्युबल ऑयल यानी घुलनशील तेल, इसका यूज करते हैं। प्रश्न 16। छेद को अंतिम रूप देने और बड़ा करने के लिए इस कटाई औजार का प्रयोग किया जाता है? यानी जो भी कोई हॉल होता है तो उसे फिनिशिंग करने के लिए और उसकी अच्छी चौड़ाई करने के, थोड़ा बड़ा करने के लिए रीमर का उपयोग करते हैं। रीमर एक कटिंग और फिनिशिंग टूल होता है। विद्यमान छेद में अंत में बेवलिंग की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो एक्सिटिंग ड्रिलिंग हॉल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे काउंटर सिंकिंग कहते हैं।
अगला प्रश्न 18वां, नीचे दिए गए आरेख में रेती फाइल में कट दिखाया गया है, किस प्रकार का कट है? जो कट दिखाया गया है फोटो में, यह किस प्रकार का कट है? तो यह रफ कट होता है। अगला प्रश्न 19वां, हेक्सा ब्लेड के दांत को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जो हेक्सा ब्लेड के दांतों को नीचे अनुसार दिखाए इसे मोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं उसे। अगला प्रश्न, यह एक प्रकार का कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरे सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे खालिस्तान कहते हैं तो इसे एमडी पेपर कहते हैं। एमडी पेपर होता है, इसे कठोर और खुरदने यानी कोई भी आप जॉब है तो उसे समतल या चिकनी करने के लिए उसके एमडी पेपर का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए आरेख में 4 भिन्न मिश्र धातु इस्पातों के संपर्क गुण को बताया गया है, निम्न में से कौन सा उच्च कार्बन इस्पात का प्रतिनिधित्व करता है? यानी उच्च कार्बन का प्रतिनिधित्व करता है जो पहला ऑप्शन फर्स्ट। प्रश्न 22 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा ऑक्सी एसिटिलीन प्रकार का लौ नहीं है? यानी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कौन सी नहीं है? तो प्राकृतिक लौ जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम नहीं है। अगला प्रश्न 23वां, प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से छेद का आकार बढ़ा, यानी जो प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से छेद का आकार बढ़ा है, यह निम्न कारण हो सकता है। यह किस कारण हो सकता है? कटिंग एज की असमान लंबाई, जो कटिंग एज है उसकी असमान लंबाई की वजह से यह हो सकता है। प्रश्न 24वां क्या कहता है? 22 बहुत ज्यादा कसा हुआ है तो किस प्रकार का दोष होने की संभावना होती है? अगर 22 ज्यादा कस दिया तो किस प्रकार का स्पेंडल की होने की दोष होने की आशंका बढ़ जाती है। प्रश्न 25वां, इकाइयों के आईएस मात्रक में कौन आधार इकाई नहीं है? तो जूल। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है प्रेरित तनाव को कम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया एनालिंग खालिस्तान के लिए प्रयोग किया जाता है तो मृदुता बढ़ाने के लिए सॉफ्टनेस इंक्रीज सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊष्मा उपचार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिखाएं, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की फाइलिंग चिकना करने का काम हो रहा है? तो इसमें किस प्रकार के चिकना कर्व करने के लिए इसे ड्रॉ फाइलिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न 29वां, गोल छड़ों को पकड़ने के लिए भी ब्लॉक का प्रयोग किया है। जो भी गोल यानी बेलनाकार जॉब होती है उन्हें पकड़ने के लिए, राउंड बार को पकड़ने के लिए हम भी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। इसमें ग्रुव होता है जो सामान्यतः खालिस्तान है 90 डिग्री पर होता है। अगला प्रश्न 30वां, नीचे आरेख में एक औजार ए से चिन्हित किया गया है, एक औजार ए से चिन्हित किया जो मशीन स्पेंडल के नोज से टेपर शैंक ड्रिल को हटाता है, इसे खालिस्तान कहते हैं। यानी जो अपन उसमें जो अभी अपन जॉब यानी ड्रिल मशीन के जो सॉफ्टवेयर में फंस जाता है, अपन ड्रिल फंस जाता है तो उसे हटाने के लिए क्या करते हैं? ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 31वां, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? लीकेज की जांच करने के लिए साबुन पानी सॉफ्ट वाटर का प्रयोग किया जाता है कि नीचे लीकेज तो नहीं है। स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? यानी कोई भी स्लॉट होता है उसकी चौड़ाई मापने के लिए इनसाइट कैलिपर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्रिंकेज फिट का उदाहरण है? यानी श्रिंकेज फिट का लकड़ी के रिम पर कॉर्ड रिम, ये श्रिंकेज का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ट्रांसजेंडर फिट क्लियरेंस देता है, ये ऑप्शन डी सही है। लेकिन और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्लियरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस होता है, गलत है। इंटरफेरेंस फिट हमेशा क्लियरेंस देता है, बिल्कुल गलत है। इंटरफेरेंस फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस, ये तो महा गलत है। अगला प्रश्न डी, ट्रांजिस्टर फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 35वां, रिवेट जॉइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेट से जोड़ते हैं, जॉइंट खालिस्तान कहलाता है, तो यह बट जॉइंट कहलाता है। ऑप्शन बी बॉम्बे। प्रश्न 26वां, गेज मूलतः
होते हैं, जो गेज मूलतः होते हैं, गेज मूलतः चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी मेजरमेंट लेने के लिए गेज का उपयोग किया जाता है। कितनी एक्यूरेंसी से बने हैं, हाई एक्यूरेंसी के लिए गेज का उपयोग करते हैं सामान्यतः। निम्न में से कौन सा सीट सबसे पतला होता है, यानी जो कौन सी सीट होती है वो सबसे पतली होती है? तो 10 गेज सीट, 20 गेज सीट, 30 गेज सीट या 40 गेज सीट। तो इसका आंसर है 40 गेज सीट सबसे पतली होती है। अगला 38% क्वेश्चन, भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के एक विशेष सेट में खालिस्तान होते हैं तो 112 पीस होते हैं स्लिप गेज के। ऑप्शन बी बॉम्बे। आरेख में स्पार्क प्लग गेज की जांच करने के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है? आप बता सकते हैं इस चित्र को देखकर इसमें क्या प्रयोग किया जा रहा है? इसमें फिलर गेज का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन बी बॉम्बे। अगला प्रश्न, नीचे किस प्रकार का थ्रेड दिखाया गया है? थ्रेड देख लेते हैं। पिच 45 के कोण पे है, पिच है और जीडीपी है। यह कौन सा है? तो यह बटररेज थ्रेड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चेन ड्राइव खालिस्तान का प्रयोग किया जाते हैं, जो चेन ड्राइव होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो जो चेन ड्राइव का प्रयोग स्प्रोकेट के लिए करते हैं। अगला प्रश्न 42वां, घूर्णी चाल क्या है? यानी जो राउंड मोशन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे राउंड मोशन को सीधी रेखा में पश्च और अग्रचाल, या वृत्त में पश्च और अग्रचाल, या वृत्त की सीधी रेखा में चाल, या वृत्त में सर्कल चाल। यानी राउंड चाल की बात हो रही, तो यानी सर्कल के रूप में जो चाल चल रही है, ऐसे जो चारों ओर चक्कर लगा रही है एक ही दूरी पर, उसे राउंड चाल कहते हैं। अगला प्रश्न 43, बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेगानुपात घटता है, डिक्रीज होता है। ऑप्शन ए। किसका उपयोग बड़े पैमाने के उत्पादन में टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो उसका प्रयोग जिग का प्रयोग होता है। टूल को गाइड भी करता है जिग और पकड़ता भी है। अगला प्रश्न, नीचे आरेख में दिखाया गया कटिंग टूल का उपयोग खालिस्तान पर होता है। जो नीचे ये कटिंग टूल दिखाया गया इसका उपयोग खालिस्तान पर होता है, तो इसका होता है ब्रेचिंग मशीन पर। ब्रेचिंग मशीन होती है उस पर इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न 46, थ्रेड के एक बिंदु से आगे अगले थ्रेड के तदनुरूपी बिंदु की दूरी को खालिस्तान कहते हैं, तो उसे पिच कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न आरेख को बताता है। जो आरेख है उसे निम्न बताता है, सो नेट बताता है। अगला प्रश्न, सॉफ्ट पर व्हील या पुली के घूमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सॉफ्ट के पुली पर घूमने या रोकने से के लिए की का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई सॉफ्ट घूम रहा है तो उसे अपने की लगा देते हैं जिससे कि वह घूमे नहीं। अगला प्रश्न, नीचे आरेख में किस प्रकार का नट दिखाया गया है? तो यह नट बताना है किस प्रकार का नट दिखाया गया है। तो यह स्लॉटेड नट दिखाया गया, इसमें स्लॉट कटा है, इसका मतलब यह स्लॉटेड नट होता है। अगला प्रश्न 50वां, नीचे आरेख में बी है, नीचे आरेख में बी है, यानी बी क्या है? तो बी है बड़ा व्यास है। बी जो बता रहा है कि बी बड़ा व्यास है। दोस्तों, यह पीडीएफ आपको अच्छी लगी हो तो इसको अगला भाग कल करेंगे। 50 इस वीडियो में, 50 अगली वीडियो में, और लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों ही हम करेंगे। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि 100% इसी में से पेपर आपको देखने को मिलेगा। यह लेवल हमने लेवल फर्स्ट कंप्लीट किया है। अभी इसके 50 क्वेश्चन और करेंगे और फिर लेवल 2 भी पढ़ेंगे, पूरी कंप्लीट कर डालेंगे 4 वीडियो में। धन्यवाद।